ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सती खंड के 17वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। दक्ष के गृह शिव जी का आगमन। ब्रह्मा जी बोले, इधर सती ने फिर नंदा का व्रत किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन देने गए। शंकर जी को देख सती ने किंचित लज्जा से सिर झुका, उनके चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी ने कहा, हे सुरवते दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उसके अभिप्राय को जानते हुए भी, किंतु उसके मुख से वचन सुनने की इच्छा से वर मांगो, उन्होंने ऐसा कहा। तब तो सती और भी लज्जित हो गई और उनके हृदय में जो था वह कह न सकी। उनके अभीष्ट को लज्जा ने ढक लिया। वह शिव के वचन सुन प्रेम में मग्न हो गई। शिव जी भी यह जानकर प्रसन्न हो गए। सज्जनों के गम्य शिव जी फिर वर मांगो ऐसा कहने लगे। तब सती जी ने अपनी लज्जा त्याग कर कहा कि हे वरद, आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा न हुआ था कि भक्तवत्सल शिव जी ने तुम मेरी अर्धांगिनी बनो कहकर उन्हें यह वर दे दिया। मनोवांछित वर पाकर सती मौन हो गई। फिर कामनायुक्त शंकर जी के समक्ष खड़ी हो मंद मंद मुस्काती हुई सती कामवर्धक हाव भाव करने लगी। शिव जी में श्रृंगारिक भाव जागृत हो गया। फिर तो उन दोनों की चित्रा और चंद्रमा की सी अपूर्व शोभा हो गई। फिर सती ने हाथ जोड़ भक्त वत्सल शिव जी से नम्रता पूर्वक कहा, हे देव महादेव, हे जगतपते, हे प्रभु, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के ये वचन सुन भक्त वत्सल शंकर जी ने उन्हें प्रेम से देखा और तथा अस्तु कहा। सती जी मोह और हर्ष से युक्त हो शिव जी को समझा और उनसे आज्ञा ले माता के पास आई। शिव जी हिमाचल शिखर पर अपने आश्रम में पहुंचे। सती के वियोग में अब उनका ध्यान आदि क्रियाएं कम होने लगी। अब उन्होंने सांसारिक गति का आश्रय लिया। मन को सावधान कर उन्होंने मुझ ब्रह्मा का स्मरण किया। मैं उनके पास पहुंचा। सरस्वती भी मेरे साथ थी। तब सरस्वती युक्त मुझे देखकर सती के प्रेम में उत्कंठित भगवान शंकर ने मेरी ओर देखकर कहा, हे ब्रह्मा, इस समय मैं स्वार्थ परायण हो गया हूँ, अतएव तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय करो। मुझे अब सती का वियोग सहन नहीं होता है। ऐसा कहकर सरस्वती को देखकर शिव जी वियोग के वश हो गए। शिवाज्ञा पा मैं कृतार्थ हुआ। फिर भक्तवत्सल शिव जी से बोला, हे भगवान, आपने जो कहा है मैं उस पर विचार करूंगा। इसमें तो मेरा और देवताओं का ही भला है। दक्ष अवश्य ही आपको अपनी कन्या देगा। फिर मैं भी आपकी आज्ञा से उससे कहूंगा। ऐसा कहकर मैं एक द्रुतगामी रथ पर बैठकर शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचा। उधर सती अपने पिता के घर में पहुंच बड़े हर्ष से अपनी सखी द्वारा माता पिता के पास शिव जी से प्राप्त अपने वर प्राप्ति का समाचार कहला रही थी और उसकी प्रसन्नता में उनके माता पिता बड़ा उत्सव कर रहे थे। तब तक सहसा मुझे वहां उपस्थित हुआ देख दक्ष ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आसन देकर बैठाया तथा आगमन का कारण पूछा। तब मैंने शिव जी की विकलता देखकर दक्ष से शिव जी के लिए सती को देने का सुझाव दिया।
उसे सुनकर मेरा पुत्र दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, ऐसा ही होगा। मैं उत्कंठित होकर शिव जी के पास लौटा। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर अपनी स्त्री सहित ऐसे आनंदित हुए मानो अमृत में स्नान किया हो। यहाँ शिव महापुराण के सती खंड के 17वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।